पार्टियां करती हैं, क्या इन विकास के दावों में हकीकत नजर आती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो यदि राजनीतिक पार्टियां राजनीति ना करके और देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के, जिले के, तहसील के, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में लग जाएं, तो निश्चित रूप से विकास संभव है। इस बार जो अखिलेश यादव जी ने समय से पहले अपने वायदे पूरे करके दिखाया जी, और एक ऐसा आईना उन्होंने समाजवाद का पूरे देश को दिखाया जैसा मोदी जी ने गुजरात में दिखाया था, करके काम दिखाया। ये बड़े फक्र की बात है कि युवा मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेताओं की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए कुछ काम करके दिखाया समाज में, और लोग बाग रिकॉग्नाइज कर रहे। जो उनकी टारगेट से ज्यादा उन्होंने मेट्रो चला के दिखाई, और मेट्रो चलाने के साथ साथ 100 नंबर की गाड़ियां दी। नंबर के साथ साथ जो प्रदेश में झगड़े होते थे, सांप्रदायिकता, उस पर पूरी कमांड बना के रखी। सांप्रदायिकता के साथ साथ जो उन्होंने नई नई योजनाएं दे दी, और एक ऐसा समाजवाद उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया जैसा मोदी जी ने गुजरात में खड़ा करा, तो ऐसे युवा नेता को बढ़ोतरी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। सोनू जी, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बीजेपी से संबंध रखते हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से लेके और क्षेत्रीय नेताओं और लोकल नेताओं से मेरा बहुत अच्छा संबंध है। मैं यहाँ राजनीति के हिसाब से बिल्कुल नहीं बोलने आया हूँ, लेकिन प्रदेश के विकास के आधार पे यदि बोला जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बिल्कुल ठीक ट्रैक पे काम कर रहे हैं, मोदी जी की तरह काम कर रहे हैं जैसे वो देश के लिए कर रहे हैं। सत्यप्रकाश रेशु जी, जहां पर विकास काम छूटा है वहां पर क्या कुछ कदम यहाँ पर सरकार को उठाने चाहिए, इसको लेकर भी मैं सवाल आपके पास आऊंगा। हरिओम पांडे जी, काफी देर तक आपने सुना कि तमाम राजनेता जो आपकी पार्टी के नेता बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं, और फिर उसके बाद सत्यप्रकाश रेशु जी ने क्या कहा है। हालांकि आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार पर कई सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव को सत्यप्रकाश रेशु जी एक आदर्श मुख्यमंत्री मानते हैं, क्या कहेंगे? आदर्श मुख्यमंत्री मानते हैं, इसलिए तो कहना चाह रहा हूँ सत्यप्रकाश जी आज प्रतिनिधि बन के आए हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्हें बताना चाहूंगा ललितपुर उत्तर प्रदेश में आता है। अगर विकास हुआ है, मेट्रो चलाने से सब कुछ नहीं होगा, मेट्रो चलाने से सब कुछ नहीं होगा। ललितपुर में जो सुविधाएं नहीं है वो सुविधाएं मूलभूत नहीं। हरिओम पांडे जी, चलिए मेट्रो चलाने से नहीं होगा, लेकिन फिर कौन सी विकास योजनाओं की सौगात जनता को देनी चाहिए? सुविधाएं तो दे दें जनता तक, सड़क पहुंचा दे, उन तक बिजली पहुंचा दे। कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, 24 घंटे बिजली क्या मिल पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सोनू सिंह जी, आप लोग यहाँ पर मेट्रो को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, और तमाम तरीके की चीजों को लेकर आपने भी सवाल खड़े किए। डायल 100 अभी यूपी सरकार ने शुरू किया है। इन तमाम योजनाओं पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? अगर राज्य सरकार काम कर रही है और इससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो फिर इसमें विपक्षी पार्टियों को आपत्ति क्या है? सोनू सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? अगर राज्य सरकार अपनी सेवाएं कर रही होती है, अगर राज्य सरकार अपने काम कर रहे होते तो ये मुद्दा जो ललितपुर आपके सामने है ऐसे न होता, क्योंकि ललितपुर से 4 किलोमीटर दूरी पे ही है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। राज्य सरकार केवल अपने जगह जगह शिलापन लगाने का कार्य कर रही है, जगह जगह वो जो है अपना उद्घाटन करने का कार्य कर रही है। कोई कार्य पूर्णता नहीं है, जितने भी कार्य उसने कराए हैं सब कार्यों में कहीं न कहीं त्रुटि है। इसकी जांच समय समय पर मीडिया ने बताया और दिखाया भी है। इसके तमाम उदाहरण है, स्वास्थ्य को लेकर तमाम जनपद ऐसे हैं जो वहां छूटे हुए हैं। मैं एक सवाल लेकर सत्यप्रकाश रेशु जी के पास जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जनता को बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। चलिए फिर से बात विकास की करेंगे, जहां पर विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला एक नया सामने आया, जहां पर ललितपुर में लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। सत्यप्रकाश रेशु जी, आदर्श मुख्यमंत्री आपने बताया कि सीएम अखिलेश यादव आदर्श मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवाल यह है कि जहां पर विकास की जो छोटी मोटी भूल रह गई है या फिर विकास की जो कमियां रह गई हैं, इसे कैसे सरकार दूर कर सकती है? विकास यदि गवर्नमेंट काम कर रही है
और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ प्रस्तुत करूंगा कि जब ये देश आजाद हुआ, इस देश में चलने के लिए सड़कें नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रोगियों के लिए दवाई नहीं थी, पढ़ने के लिए शिक्षण संस्थान नहीं थे, बात करने के लिए मोबाइल नहीं थे, देखने के लिए टीवी चैनल नहीं थे। देश ने 1947 से लेकर अब तक बहुत तरक्की करी, लेकिन यदि राजनेता राजनीति कम करे और विपक्ष गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, कसके सपोर्ट करे, तो इस देश में तरक्की की बाढ़ लग जाए, ये भ्रष्टाचार मुक्त विश्व का सबसे पहला देश बन जाए। इस देश में इतनी अद्भुत शक्ति है जो मात्र 5 साल में विश्व गुरु बनी आईटी इंडस्ट्री में। मात्र 2 साल में बाबा रामदेव के कारण सांस अंदर लेके सांस बाहर करके विश्व गुरु बने हम लोग। तो पहले भी विश्व गुरु थे, अब भी विश्व गुरु बने। हमारे जो 2 भाई बैठे हैं, हरिओम जी और सोनू जी, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये समाज के हिसाब से इस मंच पे अपनी बात कहें, राजनीति के हिसाब से ना कहें। गुजरात में मोदी जी ने बहुत विकास करा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने बहुत विकास करा। अखिलेश जी आज सबसे ज्यादा चहेते हैं पूरे देश के युवा मुख्यमंत्रियों के रूप में, जो सर्वे है मार्केट में। ठीक है, हरिओम पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो मुद्दे को उठाकर राजनीति करती हैं, अगर शायद इसका बैठकर समाधान निकालने की कोशिश करे, विपक्षी दल अगर साथ मिलकर काम करे, तो इन परेशानियों से दूर लोगों को रखा जा सकता है। मिलकर साथ काम करना चाहिए, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के नेता हैं, वही सुनने को तैयार नहीं है। सपा के नेताओं के पास तो वक्त ही नहीं है जनता के लिए। गाड़ी में मीटर लगाया, लाल बत्ती लगाई, घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। ठीक है, सोनू सिंह जी, सवाल आपसे भी यही है कि आखिर विपक्ष भूमिका दे सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ मिलकर चले या केंद्र सरकार, दोनों मिलकर चले तो शायद विकास की तस्वीर कुछ दूसरी हो सकती है। ललितपुर में ये तस्वीरें जरूर सामने आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दूसरी विकास की तस्वीरें हैं उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां राजनीति क्यों करती हैं? हम यही बात हमने माननीय सत्यप्रकाश जी के बातों को दोहराया कि उन्होंने कहा यदि विपक्ष साथ दे, तो हाल ही में भी सदन में क्या विपक्ष ने साथ दिया? सदन ने पूरा हंगामा करके इतना सांसदों ने इतना हंगामा किया, इतना नुकसान देश का हुआ, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और सदन भी नहीं चलने दिया। ये तो माननीय बिल्कुल स्वीकार्य बात है। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि विपक्ष को जो बात है कायदे से उठानी चाहिए और विपक्ष को गवर्नमेंट की हथेली ना उखाड़ के गवर्नमेंट को बांध देना चाहिए कि आपको इतने समय में इतना विकास करना पड़ेगा। हमारे देश का मेट्रो इस बात का गवाह है कि हमेशा टाइम पे चलता है, टाइम से पहले चल रहा है। हमारे माननीय सत्यप्रकाश जी हमें जानना चाह रहे थे कि मेट्रो लखनऊ बहुत दूर है से, पर ललितपुर बहुत नजदीक है, वहां विकास क्यों नहीं हुआ? मान्यवर ललितपुर की या मुजफ्फरनगर की या गाजियाबाद की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन हम एक ऐसे चेहरे की भी बात करें कि जब हम विकास की बात करें तो यदि हम केंद्र सरकार में विपक्ष से सहयोग चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम गवर्नमेंट को सहयोग करें। गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही हो उस पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का पूरा अधिकार रखते हैं। ये देश एक ऐसा देश है, सत्यप्रकाश जी, यहाँ पर विकास कामों को सराहने की तो जरूरत है ही, लेकिन यहाँ पर अगर केंद्र सरकार की भूमिका की इस पूरे मसले पर बात की जाए कि राज्य सरकार में जो विकास काम अछूता है उस पर केंद्र सरकार की कितनी भूमिका है, तो क्या समझेंगे हम इसे? माननीय सत्यप्रकाश जी से हम बताना चाह रहे हैं कि यदि यूपी सरकार ने विकास किया तो केवल जात विशेष का किया है, ना कि क्योंकि ललितपुर में यदि वही जात के लोग अधिक होते, आदिवासी ना होते, तो वहां भी विकास हो गया होता। चलिए ठीक है, सोनू सिंह जी, फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश रेष्टू जी, फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। ये तमाम जो विकास की बातें की जाती हैं, अगर राज्य सरकार को विकास करना हो, राज्य का विकास करना हो, तो उसमें केंद्र सरकार की कितनी भूमिका है? बड़े भाई साहब, आपको कहीं ना कहीं मेरे और आपके कहने से कोई बात नहीं बनती। जो सर्वे कहता हो, जो मीडिया कहता हो, जो इकोनॉमिस्ट कहते हो, सत्यप्रकाश जी, जो सांख्यिकी का काम करते हो वो कहते हो, वो बात सत्यप्रकाश जी मीडिया ही कह रहा है। ललितपुर की जो दशा है, आदरणीय सत्यप्रकाश जी, ललितपुर की जो दशा है ये मीडिया ही बता रहा है। ठीक है, सोनू सिंह जी, मैं आपको समय दूंगा। सत्यप्रकाश जी, फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, आप जवाब दीजिएगा।
सत्यप्रकाश जी, जगह जगह स्वास्थ्य मिशन और यहाँ तक सत्यप्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? स्वच्छ भारत के लिए भी नोटों पर उन्होंने दिखा दिया स्वास्थ्य। सत्यप्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं फिर वही लोग के आपको लेके आता हूँ। आप राजनीतिक मंच की बात कर रहे हैं और मैं समाज सेवा की दृष्टि चलिए से ठीक है, बात दोनों ही शायद यहाँ पर समाज सेवी बनकर नहीं, सत्यप्रकाश जी एक राजनीतिक पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से राजनीति हो रही है, शायद यही देखने को मिलता है हर जगह की राजनीतिक पार्टी अपने अपने एजेंडे पर टिकी रहती है, वही दूसरी तरफ हर कोई अपने आप को सही बताने पर तुला हुआ है। ऐसे में कैसे विकास की बात होगी, ये काफी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।